हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है सोन। पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के हिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। यानी कि नॉर्थ इंडिया, यानी कि इंडिया का मैप अगर देखें जिसके नॉर्थ में, यानी कि नॉर्थ टाइप में, इधर में जो नए नए राज्य, नए नए ऐसे जो राज होते हैं वो उसका जन्म होना, यानी कि वहां पर नए नए राज बनना। तो या इस टाइम में क्या बोलते हैं, नॉर्थ में तीन राज्य नया नया बनता है। क्योंकि हर्षवर्धन जो एक राजा था एंशियंट टाइम में, उसके मरने के बाद क्या हुआ, उसका जो पूरा राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया। उसमें कौन कौन सा टुकड़ा था? 3 टुकड़ा है। पहला है राष्ट्रकूटा, पालास और प्रतिहार्ष। ये तीनों नॉर्थ में पड़ता है। ये कहाँ है? राष्ट्रकूटा कहाँ है? ये राष्ट्रकूटा है डेक्कन की तरफ, लगभग इधर मध्य प्रदेश के लगभग में। कहते पालाज है बंगाल की तरफ, और प्रतिहार है गुजरात की तरफ। इसके बाद हम लोग साउथ के बारे में भी जानेंगे, लेकिन हम लोग नॉर्थ में देख लेते कौन कौन से थे। राष्ट्रकूटा, पालाज और प्रतिहार। और इस एज को क्या बोला जाता है? इस एज को बोला जाता है एज ऑफ 3 एम्पायर। यानी कि 3 राज्य का एज, यानी कि ऐसा टाइम जब क्या 3 राज्य राज्य कर रहा नॉर्थ में। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आगे मिलते। इसके बाद क्या है? इसके बाद राष्ट्रकूटा को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि वहां पर कौन कौन से राजा आए थे, कितने टाइम में आए थे। पहला है राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा कब आया था, कब, यानी किसका राइज कब हुआ था? 753 सी, यानी कि 8th सेंचुरी में क्या हुआ था, यहाँ पर ये राष्ट्रकूटा का जन्म हुआ था। इसमें इसका जो फाउंडर है, फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर है दंती दुर्गा। दंती दुर्गा नाम का एक राजा था जो कि इसका फाउंडर है। इसके बाद जो सबसे फेमस रूलर्स थे इस इस एम्पायर के, राष्ट्रकूटा एम्पायर के, वो थे गोविंदा टू और अमोघ वर्षा, जो कि 814 से 880 तक राज किए थे। इसके बाद ये सब क्या थे? ये सब भले हिंदू थे लेकिन ये रिलीजियस टॉलरेंट थे। रिलीजियस टॉलरेंस, क्या थे ये लोग? रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि क्या थे? सारे धर्म को मानते थे, सारे धर्म को बराबर इज्जत देते थे। इसके बाद ये लोग बहुत सारे क्या करते थे? आर्ट और आर्किटेक्चर भी बनाते, जैसे कि इलोरा केव्स, ये भी राष्ट्रकूटा ने ही बनाया था। इसके बाद ये लोग क्या थे? ये सब लोग संस्कृत बोलते थे। इसके बाद ये अमोघ वर्षा जो है, ये एक बुक भी लिखे थे जिसका नाम था कबीरा का मार्गा। ये बुक का नाम है, जो कि कौन लिखा था? अमोघ वर्षा लिखा था अपने बारे में, और उसमें उसके कुछ कविता थे, कहानी सब थे। आई होप कि आप लोग को राष्ट्रकूटा के बारे में पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद है पालाज। राष्ट्रकूटा जो थे वो क्या थे? जो यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो सबसे पावरफुल राज्य था वो था राष्ट्रकूटा। इसके बाद है पालाज। पालाज में क्या है? उसका जो फाउंडर है उसका क्या नाम है? गोपाला, यानी कि गोपाल एक राजा का नाम है जो कि फाउंडर है पाला डायनेस्टी का। इसके बाद उसके कुछ फेमस रूलर कौन है? धर्मपाला और देवापाला। यानी कि क्या है, ये जो जितने भी राजा होंगे जो राज करेंगे पाला डायनेस्टी पर, उसके नेम के लास्ट में क्या लगेगा? पाला। जैसे कि गोपाला, धर्मपाला, देवपाला, सारे के लास्ट में क्या है? पाला है। और ये लगभग 400 ईयर्स साल, मतलब 400 साल राज किए थे लगभग इंडिया में। और ये सब भी क्या थे? ये सब क्या थे? रिलीजियस टॉलरेंस। लेकिन ये लोग किसको, कौन से धर्म को फॉलो करते थे? बुद्धिज्म को। यानी कि बुद्ध धर्म को ये लोग क्या करते थे? फॉलो करते थे। लेकिन ये लोग क्या थे? रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, मुस्लिम तो उस टाइम था ना, हिंदू के बाद फिर जैनिज्म, इन सारे धर्म को क्या करते थे? ये फॉलो करते थे। और यानी कि बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, और इन सबको भी क्या करते थे? मदद करते थे। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था कि बुद्धिज्म है तो इन दोनों को नहीं रहा, इन सबको नहीं रहा दिया जाएगा। बस यही यही, यानी कि बस सिर्फ
बुद्धिज्म रहेगा। यहाँ पर सारे क्या थे, रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि सारे धर्म को मानते थे, सारे धर्म को बराबर इज्जत देते थे। इसके बाद है प्रतिहार्स। प्रतिहार्स का फाउंडर कौन था? नागावट्टावन, यानी कि नागावट्टावन का थे फाउंडर ऑफ प्रतिहार। इसका कुछ ग्रेट रूलर कौन कौन थे? मिहिर भोज, ये जो है मिहिर भोज ये क्या है, ग्रेट रूलर है, यानी कि सबसे फेमस रूलर कौन प्रतिहार डायनेस्टी के कौन थे? मिहिर भोज। इसके बाद ये लोग क्या थे? ये लोग जो है आर्ट ऑफ इन्वेंशन, यानी कि जो इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप है, देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सा यहाँ पर ये क्या है, ये है प्रतिहार। यहाँ पर प्रतिहार है जो कि गुजरात के साइड में है। ये है राजकुता जो कि नॉर्थ डेक्कन, और पालाज जो कि बंगाल और बिहार के पार्ट्स में। इसके बाद क्या है, ये जो अरब इन्वेंशन है ये 300 ईयर्स, यानी कि जो अरब इन्वेंशन यानी कि इंडिया के बाहर के जो राजा थे उन सबको 300 साल तक क्या करके रोक करके रखे थे, जिससे कि वो इंडिया में राज 300 साल तक नहीं कर पाए। जब तक यानी कि प्रतिहार था तब तक वो राज इंडिया में नहीं कर पाए, इंडिया पर हमला नहीं कर पाए। इसके बाद ये सब क्या थे, आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत ज्यादा अच्छे थे। इसमें क्या था, जैसे कि टेम्पल, जैसे कि खजुराहो, कांचीपुरम, तंजावुर, पुरी और कोणार्क, जो कि हम लोग सन टेम्पल के नाम से जानते हैं। ये सब क्या, ये सब उसने बनाया था। कौन बनाया था? प्रतिहार रूलर ने। और भी बहुत सारे बनाए थे। और ये जो मिहिर भोज थे ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, यानी कि जो थे राइटर थे। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में जितना भी टॉपिक पढ़ा आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।